बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। कोरोना से अमवात का सिलसिला थम ना सका। 24 घंटों में कोरोना के 6 मरीज दम तोड़ गए। मुल्तान में 4 और बहावलपुर में 2 मरीज जाँ बहक हो गए। सरगोदा में सबसे ज्यादा 198 अफराद वायरस का शिकार हुए। बहावलपुर में 92, रहीमजार खान में 71 और खानेवाल में 69 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। लिया में 22, मियांवाली में 17 और डेरा गाजी खान में 13 अफराद कोरोना से बीमार हैं। रहीमजार खान में 6 तलबा समेत एक उस्ताद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। 27 मरीज कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हो गए। कोरोना से अमवात का सिलसिला थम ना सका। 24 घंटों में कोरोना के 6 मरीज दम तोड़ चुके हैं, जबकि मुल्तान में 4 और बहावलपुर में 2 मरीज जाँ बहक हुए। सरगोदा में सबसे ज्यादा 198 अफराद वायरस का शिकार हुए। बहावलपुर में 92, रहीमजार खान में 71 और खानेवाल में 69 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। मजीद आपको बताएं, कोरोना वायरस के बायस डीसी ऑफिस सरगोदा भी बंद कर दिया गया। 2 एहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। सालीन का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दाखिला बंद कर दिया गया। 2 एहलकारों को दफ्तर के गेट पर तैनात कर दिया गया। शहरियों के मसाइल के हल के लिए दरखास्तें वसूल की जाएंगी। आपको बता रहे हैं, कोरोना वायरस के बायस डीसी ऑफिस सरगोदा बंद कर दिया गया है। 2 एहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सालीन का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दाखिला भी बंद कर दिया गया है। एनसीओसी का वैक्सीनेशन सेंटर बारे नया शेड्यूल जारी। मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में वैक्सीनेशन सेंटर्स इतवार की बजाय जुमा को बंद किए जाएंगे, जबकि वैक्सीनेशन सेंटर्स इतवार को खुले रहेंगे। एनसीओसी की जानिब से वैक्सीनेशन सेंटर बारे नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में वैक्सीनेशन सेंटर्स इतवार की बजाय जुमा को बंद होंगे और वैक्सीनेशन सेंटर्स इतवार को खुले रहेंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस। दुनियापुर तहसील में 7 दिन के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मखदूम आली चेक 342, 341, 359, 319, 339 WB में लगाया गया। वाल चकोक 388, 367, 366, 360, 351 WB के इलाके भी शामिल है। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से दुनियापुर तहसील में 7 दिन के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। मुल्तान में बारदाने की तकसीम का आगाज हो चुका है। फूड कोऑर्डिनेटर शेख मजहर अब्बास, डिप्टी डायरेक्टर फूड चौधरी तारिक और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अहमद जावेद ने बारदाने की तकसीम का इफ्तिताह कर दिया है। इसी हवाले से हमें रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। डिप्टी डायरेक्टर फूड चौधरी अरशद और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अहमद जावेद ने मुल्तान में बारदाने की तकसीम का इफ्तिताह कर दिया। फूड कोऑर्डिनेटर शेख मजहर अब्बास का कहना था कि रवां साल गंदम की खरीदारी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। 18,50,000 हमें बैग जो है जी वो हमने यहाँ पे इंशाल्लाह मौसूल करना है और इंशाल्लाह ये हम 1 महीने में अपने हदफ को मुकम्मल कर लेंगे, जो हमारा मुल्तान का टास्क है। टोटल 17 हमारे सेंटर हैं और इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर यहाँ पर किसान हमारे साथ ताउन भी कर रहे हैं। हमारे गंदम की परचेजिंग आज से हमारी शुरू हो चुकी है। डिप्टी डायरेक्टर फूड चौधरी अरशद का कहना था कि जिला मुल्तान में 17 सेंटर्स बनाए गए हैं। 1,84,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का टारगेट है। इस दफा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ऑनलाइन एक ऐप भी मुतारफ कराई है किसानों के लिए। वो घर बैठे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहले पाइये की बुनियाद पे है ये मिल रहा है और ये ओपन पॉलिसी है। ग्रोवर्स को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। आपने ये देखा है कि ग्रोवर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मुतमिन है और इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको हम पूरी तरह अमल पैरा होंगे और अपना टारगेट जो है वो इंशाल्लाह 30 दिनों में मुकम्मल करेंगे। डीएफसी अहमद जावेद ने बताया कि किसान इस बार घर बैठे बारदाना ऐप के जरिए खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। तमाम काश्तकार जब उनकी फसल तैयार हो जाए फौरी वो अपने सेंटर से मुतलका सेंटर से रब्ता करें और 500 बैग तक तमाम काश्तकार एक सिंपल एप्लीकेशन के ऊपर अपना बारदाना वसूल कर सकते हैं। और अगर किसी को 500 बैग से ज़्यादा बैग चाहिए तो 1000 बैग तक वो अपनी एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनको 1000 बैग तक बारदाना दिया जाएगा। मुल्तान में गुज़श्ता बारिशों की वजह से चंद इलाकों में गंदम की कटाई ताखीर का शिकार हुई। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ अली रियाज, मुल्तान। और अभी आपको बताएं, रमजान शरीफ की आमद के साथ ही खजूरें मजीद महंगी हो गई। कीमतों में 20 से 40 रुपए का इजाफा कर दिया गया। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं बरकतों वाले महीने में कुछ तो रिलीफ दिया जाए। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे माजिद क्लासरा।
मुल्तान में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के शहर की शाहराहों को तजावजात से पाक करने के दावे महज दावों की हद से आगे ना बढ़ सके। मुल्तान की अहम शाहराह डबल फाटक, पुराना शुजाबाद रोड और मुमताजाबाद मार्केट पर तजावजात माफिया का राज है। रोड पर रेडी बानों की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर और तजावजात की वजह से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तजावजात यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। दुकानदारों ने भी काफी यानी कि रोड पे कब्जा किया हुआ है। आधी आधी दुकानों से बाहर सामान वगैरह अपना रखा हुआ है और रेडी बानों की वजह से भी काफी रास्ता जो है ना बंद रहता है। काफी यानी कि आवाम मुश्किलात का सामना है आवाम को। इस पर चाहिए मेट्रो कॉरपोरेशन को कुछ अमल इक़दाम करें। शहरियों का कहना है कि पुराना शुजाबाद रोड समेत मुल्तान के दीगर अहम शाहराहों से तजावजात जल्द हटवाए जाएं। तजावजात की वजह से आए रोज हादसात होते हैं। इनकी जगह होनी चाहिए कोई अलहदा से, तो ये तो सारा पूरा सड़क ब्लॉक करके रख देते हैं। ना कोई जूतियां वाले बैठे आगे, सारे कोई किसी का नहीं सुनता। दूसरी जानिब मुमताजाबाद मार्केट के ताजिरों का कहना है कि यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता। रोज बरोज तजावजात बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट में ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। इसके साथ साथ हादसात में भी इजाफा हो रहा है। ये आर्जी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट कहीं हो तो उसको बंदा एक दफा गिरा देता है, लेकिन ये आर्जी है। आर्जी जो है ये चलती रहेगी और इसके ऊपर प्रेशर होता रहेगा। लेकिन हमने अब जो नया सिस्टम शुरू किया है वो जुर्मानों का भी किया हुआ है। हम हर तीसरे दिन वो कमिश्नर साहब इसकी बकायदा प्रोग्रेस रिपोर्ट ले रहे हैं। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मोहम्मद शफीक ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रेडी बानों की तजावजात आर्जी हैं, जिन्हें मुकम्मल हटाना मुश्किल है। रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन भी करते हैं और जुर्माने भी आयद कर रहे हैं। मार्च में 41,000 से ज्यादा जुर्माने किए गए हैं। मुल्तान में तजावजात में पहले से कमी आई है। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर अमजद मलिक, अली रियाज के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। और अभी आपको बताएं, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ट्रायल एरिया में भी एमपीए के मजीद 4 थानों की तामीर की मंजूरी। कमांडेंट BMP हमजा साली का कहना था कि थानों की तामीर का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान बुज़दार ने स्पेशल जो है ना अटेंशन इस फोर्स को दी है। वो इससे पहले तो इस फोर्स को मतलब ना इसको इक्विपमेंट पे ना इसको एम्पावर करने पे कभी कोई तवज्जो दी गई, लेकिन अब इसको जो है ना 8 नए थाने हमारे इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। 4 जिनमें से बन के तैयार हो चुके, मजीद 4 भी जो है ना वो ये पिछले 2 साल में ही हुआ है। मजीद 4 भी जो है ना वो इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में बन के हमें मिल जाएंगे। इसके अलावा 4 मजीद थानों का जो है ना अप्रूवल दिया गया है वज़ीर आला पंजाब की तरफ से। उनका जो है ना अब इंशाल्लाह टेंडर लगने हैं। उनमें हमारा थाना थोक है, हमारा लखानी है, सौड़ा है और शमताला है। तो इनकी बिल्डिंग्स बहुत डायलेपिटेटेड थी। बहरहाल अब उनको नई अप्रूवल दी गई है। इसके अलावा नए वेपन्स खरीदने के लिए, नई इक्विपमेंट खरीदने के लिए भी हमारा प्रोसेस चल रहा है। उसका वज़ीर आला पंजाब जनाब हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुल्तान डिवीजन में कम्युनिटी डेवलपमेंट फेज 3 का आगाज कर दिया गया। कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत डिवीजन का इजलास हुआ। जावेद अख्तर महमूद का कहना है कि तरक्याती प्रोग्राम में पहली बार स्पोर्ट्स की स्कीम्स को भी शामिल किया गया है। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि CDP फेज 3 में इस बार खेलों के फरोग की स्कीमें भी शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को स्क्वैश कोर्ट की स्कीम बनाने की हिदायत की है। डिवीजन भर में जारी तमाम तरक्याती स्कीमें बर वक्त मुकम्मल की जाएं। स्कीमों की तकमील में क्वालिटी पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने का प्रोग्राम है। इजलास में कम्युनिटी डेवलपमेंट फेज 3 में 2 अरब की 231 स्कीमों की मंजूरी दी गई। लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट, वासा, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, हाईवेज की स्कीमें शामिल हैं। मुल्तान की 97, खानेवाल की 63, वहाड़े की 47, लोधरा की 24 स्कीमों की मंजूरी दी गई है। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खान हाकवानी, तरक्याती महकमों के अफसरान, वीडियो लिंक पर डिप्टी कमिश्नर, मुतलका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। मियांवाली में जारी तरक्याती मंसूबों और शुरू होने वाले नए मंसूबों बारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास का अहवाल बता रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में सूबाई वजीर जंगलात मोहम्मद सब्तैन खान की जेर सदारत कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में रुकन सूबाई असम्बली अब्दुर्रहमान खान बबली, DC उमर शेर चट्ठा, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील पिपला तारिक महमूद और दीगर भी शरीक थे। इजलास में जारी तरक्याती मनसूबों बारे तामीराती इदारों के सरबराह ने ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने रोही को बताया कि मियांवाली के तरक्याती मनसूबों की तेजी से तकमील जारी है। 2019 से PM साहब का पैकेज भी चल रहा है, चीफ मिनिस्टर पंजाब का पैकेज भी चल रहा है
اور اس کے بارے میں آج میٹنگ ہوئی ہے کہ آن گوئنگ سکیمز کو دیکھا گیا کہ کس حد تک سکیمز کمپلیٹ ہیں، کتنی نئی سکیمز شروع کرنی ہیں۔ صوبائی وزیر جنگلات سبطین خان نے اپنے حلقہ کے عوام کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ 1.5 سال سے ترقیاتی منصوبوں پر کام نہیں ہو سکا، لیکن اگلے چند روز تک تحصیل پپلم میں متعدد پروجیکٹ شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تمام تر منصوبے آئندہ الیکشن سے پہلے مکمل کر لیے جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ اسی دور میں مکمل ہوں گے اور ہمارے 23 والے الیکشن سے پہلے انشاءاللہ یہ پروگرام کمپلیٹ ہوں گے۔ اجلاس میں سی ایم پیکج کے تحت شروع کی جانے والی نئی اسکیموں بارے بھی صوبائی وزیر جنگلات محمد سبطین خان اور رکن صوبائی اسمبلی عبدالرحمان خان ببلی کو بریفنگ دی گئی۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، روہی، میاں والی۔ بہاولپور کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے، 2 سال سے زیر تعمیر مینگو آرچرڈ پارک کے لیے 70 لاکھ جاری، عید سے قبل مکمل کر کے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ بہاولپور میں پی ایچ اے کو مینگو آرچرڈ پارک کی تعمیر کے لیے بقایا رقم مل گئی۔ پارک گزشتہ 2 سالوں سے فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث ادھورا تھا۔ ڈی جی پی ایچ اے سمیرا ربانی کا کہنا تھا پارک کی تزئین و آرائش اور مرمت کے لیے 70 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ فنڈ سے پارک میں جاگنگ ٹریک بھی تعمیر کیا جائے گا۔ پی ایچ اے کا کہنا ہے کہ پارک کو عید سے قبل مکمل کر کے شہریوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ میاں والی کے رہائشی علاقوں میں گندگی کے ڈھیر ہیں۔ گندگی سے پھیلنے والے تعفن کے باعث شہریوں کو سانس لینا مشکل ہو گیا۔ رپورٹ کریں گے اختر مجاز۔ میاں والی کے رہائشی علاقوں کو ڈمپنگ پوائنٹ بنا لیا گیا۔ گورنمنٹ کالج برائے خواتین اور ریلوے پھاٹک کے ساتھ گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ شہر بھر کی گندگی اور کچرا کالج کی بیرونی دیوار کے ساتھ ڈال دیا جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تعفن کے باعث بچیوں کو کالج میں بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے۔ میاں والی کا یہ جو ویسٹ ہے نا جی، یہ گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومنس اور ساتھ نزدیک آبادی، اور اس آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر 24 گھنٹے یہ مکھیاں وغیرہ اور گندگی جتنی بھی ہے، اور اس کو یہ ویسٹ اٹھا کر یہاں پر ان کا ٹھکانہ بنا ہوا ہے، ویسٹ پوائنٹ ہے، وہاں پر اس کو پھینکیں۔ شہریوں نے بتایا کہ گندگی پر دن بھر مکھیوں اور مچھروں کی بہتات رہتی ہے۔ گندگی سے اڑنے والی مکھیاں قریب ہی واقع سبزی منڈی پہنچ جاتی ہیں۔ مکھیوں اور مچھروں کے باعث کئی وبائی امراض جنم لے رہے ہیں۔ یہ کوڑا جلد جلد اٹھائیں، آگے رمضان کا مہینہ ہے، لوگ سبزی خریدتے ہیں، تازہ پھل خریدتے ہیں، اس کی وجہ سے طاعون اور ڈینگی کا خطرہ ہے ہمیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ گندگی اور کچرے کو شہر سے باہر ڈمپنگ پوائنٹ پر ڈالا جائے تاکہ شہری آبادیاں اذیت سے محفوظ رہیں۔ شہری علاقے میں ڈالے جانے والی گندگی پر مچھروں اور مکھیوں کی بہتات رہتی ہے۔ مچھروں اور مکھیوں کے باعث یہاں پر وبائی امراض بھی جنم لے سکتے ہیں۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ سرگودا میں ٹریفک مسائل سر اٹھانے لگے۔ شام کے اوقات میں یونیورسٹی روڈ، 47 پل، فاطمہ جناح روڈ، نوری گیٹ پر ٹریفک سست روی کا شکار ہو گئی۔ رپورٹ کریں گے محسن الملک۔ سرگودا شہر میں ٹریفک مسائل بڑھنے لگے۔ اکثر مقامات پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ شام کے وقت مختلف مقامات پر ٹریفک بہاؤ زیادہ ہو جاتا ہے اور ٹریفک وارڈن بھی کہیں نظر نہیں آتے۔ شہری کہتے ہیں انتظامیہ اور پولیس دونوں تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ڈرائیور سے والد دلیل ہو رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اور مہربانی کر کے شفقت کی جائے، ہمیں توسط دی جائے۔ سرگودا میں ٹریفک جام رہنے سے اکثر مقامات پر ایمبولینس بھی پھنس جاتی ہیں۔ سرگودا یونیورسٹی روڈ اور 47 پل سیٹلائٹ ٹاؤن پر ٹریفک کا بہاؤ زیادہ ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ سب سے بڑی پرابلم ہے کہ یہاں پہ پل بننی چاہیے، آتے جاتے ہوئے جو مریض ہوتے ہیں جی وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جی۔ فاطمہ جناح روڈ، نوری گیٹ، کچہری روڈ، گول مسجد پر بھی ٹریفک سست روی کا شکار رہی، لیکن کوئی ٹریفک وارڈن دکھائی نہیں دیا۔ سرگودا میں جگہ جگہ ٹریفک کا بہاؤ شدید دکھائی دیتا ہے اور ٹریفک جام رہنا یہاں پر معمول بن گیا ہے۔ نہ تو انتظامیہ اور نہ ہی مقامی پولیس اس کے اوپر کوئی سیریس اقدام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیمرامین فیضان خان کے ساتھ محسن الملک، سرگودا۔ رمضان شریف کی آمد کے ساتھ ہی کھجوریں مزید مہنگی ہو گئی۔ قیمتوں میں 20 سے 40 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ شہری حکومت پر برس پڑے، کہتے ہیں برکتوں والے مہینے میں کچھ تو ریلیف دیا جائے۔ ماجد کلاسرا رپورٹ کریں گے۔ ماہ سیام کی آمد سے قبل ہی مہنگائی کا طوفان آ گیا۔ کھجور کی قیمتیں 20 سے 40 روپے بڑھ گئیں۔
शक्कर वाली और राबी खजूर की कीमत में 20 रुपए, ईरानी नरम और ईरानी खुश्क खजूर की कीमत में 40 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। कीमतें बढ़ने पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कि बरकतों और रहमतों वाले महीने में हुकूमत कुछ तो रहम करे। नवाज शरीफ के दौर में हमने ये 50-60 रुपए किलो खाई है, अब ये 200-250 रुपए किलो है। बताओ क्या करें, महंगे हर चीज है, फ्रूट महंगा, हर चीज महंगी है, क्या करें? इसके लिए हमें कोई रिलीफ दो। शहरियों के साथ दुकानदार भी परेशान हैं। कहते हैं गाह खजूर का रेट सुनकर वापस लौट जाते हैं, जिससे कारोबार ठप हो रहे हैं। माल मंडी में बड़ा महंगा हुआ पड़ा है, कोई गाहक को रेट बताओ, गाहक परेशान होता जाता, चीज लेता नहीं है, चला जाता है गाहक वापसी। देखो वैसे चीज पड़ी है, अभी तक 1000 पे सारा बाटा है, वही रो रो के। शहरियों ने हुकूमत से खजूरों के रेट कम करने और महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है, ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। रमजान शरीफ की आमद से कबल ही खजूर की कीमतों में इजाफा हो गया है। शहरी पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि खजूर की कीमतों में कमी की जाए। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ माजिद कलासरा, रोही, मुल्तान। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।